नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज सच की आवाज। चलिए रुक करते हैं आज के कुछ खास ताजा तरीन खबरों की। सपा कांग्रेस की लड़ाई पोस्टर वॉर पर आई। बीजेपी बोली गाजा पट्टी से बड़ी छिड़ी है वॉर। 24 के दंगल से पहले फेल हुआ गठबंधन। हाल ही में होने वाले 5 राज्यों की विधानसभा के चुनाव के बीच मध्य प्रदेश के बाद यूपी से ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने इंडी गठबंधन के भविष्य पर ही संशय पैदा कर दिया है। दरअसल यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो गई है, जिसमें सपा की ओर से अखिलेश को 24 के लिए पीएम चेहरा बताकर जन्मदिन की सपा सुप्रीमो को बधाई दी गई है, तो वहीं एक कदम कांग्रेस ने आगे बढ़ाते हुए जहां राहुल गांधी को 2024 और अजय राय को 2027 के लिए चेहरा डिक्लेयर कर डाला है। देश की राजनीति में यूपी कांग्रेस सुर्खियों में बनी हुई है, जिसमें इंडिया गठबंधन को लेकर जो लगातार रार छिड़ी हुई है वो भी एक वजह है। इसी बीच लगातार पोस्टर वॉर भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच देखा जा रहा है। अभी हाल ही में जिस तरह से एक पोस्टर समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगाया गया जिसमें अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताया गया था, तो उसी पोस्टर के वार के तहत आप देख सकते हैं पोस्टर कांग्रेस मुख्यालय पर, प्रदेश मुख्यालय पर लगाया गया, जिसमें कहा गया है कि 2024 में राहुल गांधी और 2027 में राय यानी अजय राय। देश प्रदेश बोल रहा है हाथ के साथ आए, यानी कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश ये दी गई है। हालांकि इन पोस्टर्स को जहां अजय राय कार्यकर्ताओं की भावना करार दे रहे हैं, तो वहीं सपा कांग्रेस पर सवाल दाग रही है। पहले भारतीय जनता पार्टी को 24 में हटाना है, हम सबको राहुल जी को लाना है, कांग्रेस आए, उसके बाद सड़क पर संघर्ष होगा, देखा जाएगा जनता किस तरफ घुमाती है सबको। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, ये इस देश की जनता की आवाज है, उत्तर प्रदेश के पिछड़े दलित अल्पसंख्यक किसान मजदूरों की आवाज है। कांग्रेस के बाहर कौन से पोस्टर लगते हैं, क्या लगता है, इस पे समाजवादी पार्टी को कोई भी टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन अगर देश में आज अल्पसंख्यकों पे कहीं पर अत्याचार सबसे ज्यादा हो रहे हैं तो उसके लिए कांग्रेस की नीतियां जिम्मेदार हैं। 90 के दौर में बाबरी मस्जिद शहादत के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिम्मेदार हैं। अगर सीए एनआरसी के लिए कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिम्मेदार हैं। वो देश में अल्पसंख्यकों पे जितने अत्याचार हुए हैं उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों जिम्मेदार हैं। जो कांग्रेस है वही भारतीय जनता पार्टी है, जो भाजपा है वही कांग्रेस है। उधर इन सब के बीच बीजेपी सपा कांग्रेस के वार को गाजा पट्टी से भी बड़ी वॉर कहकर मौज ले रही है। गाजा पट्टी से ज्यादा बड़ा वार तो आज इंडिया अलायंस में छिड़ा हुआ है। रोज पोस्टर पर पोस्टर दागे जा रहे हैं, एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। सपा कांग्रेस को बख्शने के मूड में नहीं है, कांग्रेस सपा को बख्शने के मूड में नहीं है। दोनों ही दलों के कार्यकर्ता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बौछार कर रहे हैं और कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो पहले दिन से ये कह रही थी कि ये इंडिया अलायंस का पुल कल्पना है, ये जमीन पर उतर नहीं सकती। एक रैली इन्होंने मध्य प्रदेश में तय की थी, उसको रद्द कर दिया। अब जनता के बीच में जाने के लिए इनके पास कोई यही मुद्दा नहीं है, कोई नीति नहीं है, नेतृत्व के नाम पर घमासान है। ये इंडिया अलायंस खंड खंड टूटता हुआ दिख रहा है। बहरहाल यूपी की सियासत में एक नया अध्याय और जुड़ गया है, क्योंकि अब तक तो बीजेपी पर हमला करने के लिए इंडी गठबंधन हाथ से हाथ मिलाकर मुकाबला करता नजर आ रहा था। लेकिन इस पोस्टर वॉर ने एक बार फिर से विपक्षी एकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है।